सभी किसान भाइयों नमस्कार, राम राम। मैं आपका दोस्त पुष्पेंद्र सिंह जाट और आप देख रहे हैं इंडियन एग्रीटेक गुरु चैनल पर खेती बाड़ी के नेट हाट। किसान भाइयों, आज आपके लिए बहुत ही कमाल की, बहुत ही शानदार वीडियो लेके आया हूं। मेरे किसान भाइयों, हमारे जो किसान भाई हैं उनकी जो मुख्य समस्या होती है वो रीपर बाइंडर खरीद लेते हैं, लेकिन उनके सामने समस्या ये आती है, कई बार क्या है, मशीन गिरी है, कोई टूट फूट हो जाती है चलते चलते, तो उनको पार्ट्स नहीं मिल पाते हैं। और पार्ट्स नहीं मिल पाने के कारण और उनको नुकसान हो जाता है। सीजन में उनका जो है रीपर बाइंडर चलेगा नहीं, तो स्वाभाविक सी बात है, नुकसान हो ही जाता है। तो मेरे किसान भाइयों के लिए स्पेयर पार्ट्स आज हम जो है बहुत ज़्यादा एक मात्रा कह सकते हैं या क्वांटिटी कह सकते हैं, तो आपको स्पेयर पार्ट्स के बारे में जानकारी देंगे। कौन कौन से स्पेयर पार्ट्स कैसे यूज किए जाते हैं और कैसे किसान भाई जो है, कंपनी यदि आपको स्पेयर पार्ट्स नहीं दे रही है तो ले सकते हैं। अब बात आती है तो हो गई हमारे किसानों की बात। कुछ ऐसे हमारे नए युवा भाई जो है स्पेयर पार्ट्स उनको नहीं मिल पाने के कारण वो रीपर बाइंडर बनाना जानते हैं, काम करना सब कुछ जानते हैं, लेकिन उनको स्पेयर पार्ट्स नहीं मिल पाते हैं और स्पेयर पार्ट्स ना मिल पाने के कारण वो जो है रीपर बाइंडर नहीं बना सकते और अपना एक बिजनेस जो स्टार्ट नहीं कर सकते हैं। तो मेरे किसान भाइयों, आज जो आपको पूरी डिटेल, जो भी हमारे युवा भाई देख रहे हैं उनको पूरे पार्ट्स की डिटेल आपको बताने वाला हूं, कैसे जो है स्पेयर पार्ट्स मिल सकते हैं और क्वालिटी क्या है। दोस्तों, पहले भी मैंने एक वीडियो बनाई थी जय महालक्ष्मी एग्रो इंडस्ट्री की, कि जापानी तकनीक, सबसे बड़ा क्वेश्चन आया था कि कैसे जापानी तकनीक के स्पेयर पार्ट्स लगाए हैं। तो आपको ये भी खुलासा मैं करने वाला हूं साथ के साथ कि जापानी तकनीक से बनाए हुए जो ये पार्ट्स हैं या नहीं है, तो सब कुछ जो है वीडियो में जानकारी देने वाला हूं। तो मेरे साथ में मैम, आपका मैं एक छोटा सा परिचय जानना चाहूंगा। आपकी कंपनी कहां पर है और किस जो फर्म के नाम से आप लोग काम कर रहे हो, तो छोटा सा अपना एक परिचय दे दीजिए। जी नमस्ते, हम जय महालक्ष्मी एग्रो से जी। ये हमारी महाराष्ट्र नागपुर से 100 किलोमीटर दूरी पे आता जी है। जी जी। और बैतूल से आता है 80 किलोमीटर आगे, डिस्ट्रिक्ट छिंदवाड़ा आता है, पांडुरंग के पास में। तो मैम, अभी मैं आपके स्पेयर पार्ट्स देख पा रहा हूँ, बहुत सारे स्पेयर पार्ट्स मैं भी नहीं जानता हूँ और शायद हो सकता है कि मुझे नॉलेज नहीं है। तो अभी थोड़ा सा बात करते हैं, बात कही जापानी तकनीक। तो ये जापानी तकनीक से कैसे बने हुए हैं, थोड़ा सा आप ये बताइए आप मेरे को मैम। ये पार्ट्स पूरे जापानी टेक्नोलॉजी से बने हैं जी। हाँ, इसमें हम 1 साल की पूरी गारंटी दे रहे हैं पूरे पार्ट्स की। जी जी जी। 1 साल में अगर कोई भी पार्ट्स खराब होता है तो उसकी फोटो खींच के आप हमें भेज दो जी, हम फ्री में बिल्कुल आपको दे देंगे। जी इसका सिर्फ आपको कुरियर चार्ज लगेगा, बाकी कोई चार्ज नहीं लगेगा। अब मैम, थोड़ा सा आपसे, चलो ये तो हो गया, अभी मैं आपके जो प्रोडक्ट हैं, स्पेयर पार्ट्स हैं, इनके बारे में थोड़ा जानकारी चाहूंगा। क्या आप ही जानकारी देंगे या फिर आपका कोई टेक्निकली बंदा जानकारी देगा? नहीं, ये है हमारे टेक्निकल बंदे। जी जी, आपको सब। तो भाई जी आप आइए, आपका हमारे चैनल में स्वागत है। थोड़ा सा हम चर्चा करेंगे आपसे। जो है ये नोटिंग देख पा रहा हूँ, नोटिंग की क्वालिटी के बारे में, ये जापानी तकनीक से कैसे बनाई गई है, थोड़ा सा इसके बारे में आप बताएं, क्योंकि ये जो है हमारे रीपर बाइंडर का मेन पार्ट होता है, क्योंकि बंडल बनाने का काम यही करता है। जी, तो इसके बारे में बताइए, कैसे जापानी तकनीक से ये बनी हुई है या जापानी तकनीक की है? ये इसका ऐसा प्रोसेस है जी, जैसे इंडिया में अभी अपना जो मशीन बन रहा है और वो उसी लोग बनाते हैं वगैरह वगैरह, लेकिन वो जो लोग इसमें यूज कर रहे हैं, जो भी मटेरियल यूज कर रहे हैं या जो भी सेटिंग इसका यूज कर रहे हैं जी, वो अपना इंडिया का है, पूरा इंडिया का है, जो लोकल का है जी। लेकिन इसमें जो पूरा टेक्नोलॉजी है, जो सेटिंग वगैरह जो भी है, ये पूरा हम जापान की टेक्नोलॉजी बिल्कुल यूज कर रहे हैं। जैसे ये छोटा छोटा सा हॉल रहता है, ये हॉल बिल्कुल बारीक बारीक सा हॉल रहता है, ये पूरा अपना इंडिया में किसी के अपना किसी भी मशीन को देखना, उसका थोड़ा बहुत इधर उधर रहता है अपना, लेकिन पूरा एक्यूरेट परफेक्ट है जी। हर पार्ट्स में टेक्नोलॉजी वही है। जापान की टेक्नोलॉजी ऐसी है कि अब जैसे अपन ने इंडिया का कोई भी पार्ट्स लिया, ये मशीन का अपन ने कोई भी पार्ट्स लिया, तो अभी मैं थोड़ा सा बात करूंगा ये नोटिंग के बारे में। इंडिया में भी बनाई जा रही है जी जी, और ये जापानी तकनीक की आप बता रहे हो, कैसे पता करेंगे हमारे किसान भाई या कोई भी युवा किसान काम कर रहा है तो वो कैसे पता करेगा कि ये जापान तकनीक का है? मेन चीज इसमें देखिए आप,
इसमें मार्कर है जापान का, ठीक जी। ये जापानी टेक्नोलॉजी में जो भी पार्ट्स लोगे उसमें जापान का मार्का है। अच्छा, जापान का मार्का मिलेगा। मेरे किसान भाइयों, आप इसको देख के खरीद सकते हो, हर एक पार्ट पे आपको जापान लिखा हुआ मिलेगा, क्योंकि जापानी तकनीक से ये बनाए गए हैं। आगे सर थोड़ा सा बात करते हैं, ये छोटा छोटा पूरा पार्ट्स में जापानी टेक्नोलॉजी है ये। जी जी जी, ये पूरा हर पार्ट्स में। अब बात करते हैं नोटिंग की जो क्वालिटी के बारे में। ऐसा तो नहीं है ये कहीं जो है सीजन के टाइम पे चलते चलते इसमें कोई प्रॉब्लम आ जाए या फिर कोई समस्या आ जाए और हमारे किसान भाइयों को जूझना पड़े? बिल्कुल नहीं, बिल्कुल ऐसा कभी नहीं होगा जी। आपका कभी कोई पार्ट, मेन चीज रहता है इसमें बेकार होने का कुछ नहीं रहता। मेन चीज सिर्फ ये रहता है, सिर्फ इसमें ग्रीसिंग का ध्यान रखे, कोई मेंटेनेंस नहीं है। और दूसरी बात, कोई भी पार्ट्स जैसे मशीन है थोड़ा बहुत कभी आ जाता है प्रॉब्लम, ये इसमें कुछ प्रॉब्लम नहीं आता। अब इसमें जैसा ये सेटिंग का रहता है, पूरा सेटिंग का रहता है, पूरा सेटिंग कर दीजिए, बाकी कोई प्रॉब्लम नहीं। हाँ कोई चीज टूटता फूटता है, अब वो मशीन है, मशीन में कोई भी मशीन लोगे आप, वो तो कितने ही बड़ा कंपनी का मशीन लोगे, हर मशीन में थोड़ा बहुत टूट फूट हो जाता है। जैसे इसमें कोई भी पार्ट्स में, इतना पूरा पार्ट्स का बोल रहा हूँ, ये जितना पार्ट्स है पूरा में कहीं टूट फूट हो गया। अब बात करते हैं इसकी जो निडल की क्वालिटी के बारे में। जो ये निडल बनाई गई है तो लोहे की, ये भी मुझे भी पता और आपको भी पता बिल्कुल बिल्कुल। लेकिन कई बार क्या होता है, ये निडल चलते चलते गेहूं के बंडल में या किसी में लग के टेढ़ी हो जाती हैं। जी, तो हमारे किसान भाइयों को फिर वही खोलना कसना पड़ता है। तो आपकी जो ये निडल है, ये इसकी क्वालिटी क्या है, किस धातु से बनाई गई है? जी बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, इसका मैं बताता हूँ। ये जो निडल है ना, जैसे आप और भी मशीनों में देखते हो, आप निडल लगा हुआ और भी कंपनी की मशीनों में देखते हो जी, तो उसमें है ना, जैसे ये लोहा है जी, ये सादा लोहा है, इसको बोलते हैं हम MS, ये सादा लोहा है, इसको बोलते हैं SS। ये इसमें स्टील मिक्स रहता है, ये ना तो कभी बेंड होता है ना भी कभी टूटता है। हाँ बेंड हुआ टूटा इसकी जवाबदारी हमारी रहेगी। हम इसको है ना बिल्कुल, जो भी किसान खरीदेगा उसके यहाँ टूटा फूटा या बेंड हुआ, इसके लिए हम सिर्फ कोरियर का चार्ज अकेला भर लेते हैं। वो भी हम भी नहीं लेंगे, कोरियर का चार्ज हम नहीं लेंगे, वो कोरियर वाला लेगा जो भी 150-150 रुपए जो भी लगेगा। बाकी ये जो पार्ट्स जो भी डैमेज हुआ हम उसको फ्री में अवेलेबल करवाएंगे। जी जी जी, जी। अब सर थोड़ा सा बात करते हैं, ये जो गिरारी देख पा रहा हूँ गियर्स, तो सर ये क्या स्पेशल आपने बनाए हैं? जो ये कौन से गियर में काम आने वाले, मेन गियर में या नीचे वाला जो रीपर वाइंडर का काम करता है उसके? ऐसा है, जैसे ये जो पूरा सेट है ये सेट है पूरा। जैसे ये मेन गियर है, ये जो बाइंडर है ना, जो पूरा मशीन, ये वाला गियर पूरा मशीन को घुमाता है, ये पूरा टाइमिंग पे चलता है, ये पूरा टाइमिंग। अभी ऐसे ये गियर है, ये गियर पूरा नोटिंग को चलाता है, अपना जो बंडल बांधने वाला है ना उसको चलाता है। और ये वाला गियर जो है ना, जो जैसे गेहूं को अंदर लाना है तो ये गेहूं को अंदर लाने के काम में आता है। ऊपर इसमें फार्क लगता है, तो उसको अंदर गेहूं को अंदर लाने के लिए वो फार्क को चलाता है ये गियर। और ये जो गियर है ना, ये नोटिंग को चलाता है, और ये जो गियर है ना, ये पूरे बाइंडर को ही चलाता है। तो ये जापानी तकनीक की है या फिर सर ये यहीं की तकनीक की है? मैं सर ये टोटली जापानी तकनीक की। और ये पूरा जो मैं आपको बोला ना, ये जो गियर है, और आप देखना कोई भी गियर, कोई भी वगैरह वगैरह, ये जो गियर का दांता है ना, किसी का भी मशीन का टूट जाता है, लेकिन मैं मेरी मशीन का, ये मेरे पार्ट्स का गारंटी लेता हूँ। एक भी दांता टूटा या डैमेज हुआ, आप बिल्कुल मेरे पास कॉल कर दीजिए अकेला मेरे को, मैं आपको कुरियर करवा दूंगा। ये बुश वगैरह कहाँ यूज में आने वाली है? ये जो पूरा बाइंडर का रहता है, ये जो पाइप है ना, इसका मैं बताता हूँ जी। आप ये पाइप इससे हैवी पूरा ऑल इंडिया में कहीं भी मिल गए, जी जी, कहीं भी मिल गए तो मैं मान जाऊंगा। मेरे पास के अलावा कहीं और भी मिल गए तो ये पार्ट्स पहली बात तो कहीं मिलते ही नहीं, मेरे को मालूम है, कहीं भी नहीं मिलेंगे आपको। लेकिन आप और भी दूसरा कहीं से देखना, आप पाइप उसका वेट करना और मेरे पाइप का वेट करना। जी। अब थोड़ा सा बात करते हैं स्टार की क्वालिटी के बारे में। क्या होता है, कई बार जो है चलते चलते लोड पड़ता है जो स्टार पर पड़ता है, ठीक है, तो स्टार की क्वालिटी क्या रहेगी? कहीं ऐसा तो नहीं है आप इसको कैसा भी फेंक देना, अच्छा कैसा भी फेंक देना भाई, देख ले पे टूट गया ना, बिल्कुल तो बिल्कुल, तू आप फेंक के देखिए ना, मैं तो खड़ा हूँ यहाँ, फेंक के देखिए। देखो मेरे किसान भाइयों, कितनी ऊंचाई से डाला है हमने और बिल्कुल नहीं टूट सकता, इसमें नहीं आया है। बहुत ही शानदार क्वालिटी का मुझे स्टार लग रहा है। चलो ये तो हो गया बहुत ही अच्छी क्वालिटी का है। अब थोड़ा सा बात करते हैं
कि ये आपने पूरी की पूरी पट्टी रखी हुई है। जी, जी। क्या ये रीपर वाइंडर के साथ पूरी पट्टी दोगे या एक एक ब्लेड भी दे सकते हो? कैसे क्या होता है और क्वालिटी क्या है? आपको मेरी बात सुनो, आपको एक ब्लेड भी चाहिए, एक रिपीट भी चाहिए ना, वो मेरे पास मिलेगा। ये जो छोटा सा रिपीट लगा है ये भी मेरे पास मिलेगा पूरा। अच्छा अच्छा। ठीक, जैसे अब किसी किसान भाई के पास ऐसा प्रॉब्लम हो जाता है, जैसे मशीन चल रहा है, छोटा मोटा कुछ पत्थर आ गया, ये ब्लेड टूट गया, अब वो क्या टेंशन में हो जाता है कि यार पूरा ब्लेड चेंज करना पड़ेगा, इतना बड़ा जी, कितना कॉस्टली पड़ेगा। ठीक, इसके लिए कुछ नहीं, ये 2 रिपीट निकालो, जैसे एक ब्लेड टूटा वो ब्लेड बाहर करो, इसके बाद दोबारा दूसरा नया ब्लेड लगा दो, उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है। अब सर थोड़ा सा बात करते हैं, इधर ये नोटिंग के पार्ट्स मुझे लग रहे हैं, जी। तो ये छोटे छोटे पार्ट्स भी आपके पास में अवेलेबल हैं? नोटिंग में बिल्कुल, कोई प्रॉब्लम आ जाए? ये देखो कितना छोटा पार्ट्स है, ये कितना छोटा पार्ट्स है, ये कितना छोटा पार्ट्स है। हर पार्ट्स से लेके कितना ही छोटा पार्ट्स हो और कितना ही बड़ा हो, हर चीज अवेलेबल रहेगा हमारे पास, जितना क्वांटिटी में चाहिए उतना क्वांटिटी। मेरे किसान भाइयों देखिए कितना सा छोटा सा पार्ट है और इस पे भी देखिए लिखा हुआ है जापान। तो मेरे किसान भाइयों ये जापानी तकनीक से बनाए गए सारे स्पेयर पार्ट्स हैं। पहले भी मैंने आपको वीडियो में बताया कि ये जापानी तकनीक से बनाई हुई मशीन है या स्पेयर पार्ट्स इसमें जापानी तकनीक के लगाए गए हैं, जल्दी ये खराब नहीं होते हैं। थोड़ा सा अब बात करते हैं ये क्या है और ये क्या काम आने वाला है? ये है अपना डब्बा पट्टी बोलते हैं इसको जी। जो डब्बा रहता है ना, अपना रस्सी का बंडल रखते हैं जिसमें ये जो डब्बा पट्टी है, जैसे आप किसी का रस्सी लूज आ रहा है, बोलता है कोई किसान बोलता है कि अपना गार्ड टाइट नहीं मार रहा जी, ये उसका सेटिंग के लिए रहता है पूरा, ये उसका सेटिंग के लिए रहता है। इसको ऐसे रस्सी को पकड़ के रखता है, ये जितना अपन इसको टाइट करेंगे उतना टाइट बंडल बनता चलेगा। जी जी। और जो ये छोटे छोटे स्पेयर पार्ट्स ये देख पा रहा हूँ, इनके बारे में थोड़ा बताइए, कहाँ यूज आने वाले हैं और किस क्वालिटी के हैं? जी, ये जो पार्ट्स है ना, ये मेन चीज अपन को इसको चलाते हैं, निडल। अच्छा अच्छा। ये पार्ट्स इस निडल को चलाता है, ठीक। और ये वाला जो पार्ट्स है ना, इसको चलाता है, तो इसको ये पार्ट से ये शाफ्ट को चलाता है। ये शाफ्ट और ये जॉइंट रहता है, ये शाफ्ट इसको चलाएगी और ये शाफ्ट ये नोटिंग को चलाती है। अच्छा। जी। तो अब थोड़ा सा बात करते हैं जी। जो ये पार्ट्स मैं देख पा रहा हूँ, हालांकि बहुत छोटा है और खराब होने लायक नहीं है, इसकी क्वालिटी और जापान तकनीक से बनाया गया है। बिल्कुल। तो अब जैसे कोई भाई किसान भाई इसको एक को मंगाना चाहे, बिल्कुल, आप तो छोटा सा लेके बड़ा तक कोई भी एक पार्ट एक पार्ट घर तक भेज दोगे आप? बिल्कुल। हमको क्या है, हम तो यहाँ से जैसे ही हमारे पास कॉल आएगा हम तुरंत बंदे को कॉल करेंगे, बंदा आएगा, कुरियर वाला हमारे पास से लेके जाएगा और बस कुरियर से पहुंच जाएगा। कुरियर में कितना टाइम लगता है? ज्यादा से ज्यादा 1 दिन, दूसरे दिन हमें 2 दिन लगता है। कुरियर वाला जितना टाइम लगेगा उतने टाइम पे आपके पास। अच्छा, आप बात करते हैं थोड़ा सा इसके, मान के चलो ये तो हो गया, चलो नोटिंग, ये ब्लेड के बारे में, तो एक ब्लेड मंगाए तो एक ब्लेड मंगाओगे आप, एक ब्लेड मिलेगा। आप 1000 ब्लेड मंगाओगे, 1000 ब्लेड तो आपका ट्रांसपोर्ट चार्ज ही लग जाएगा भाई साहब। जी बिल्कुल। ऐसा है, कुरियर का चार्ज सिर्फ ग्राहक को देना। इसका क्या चार्ज रहेगा? कुरियर का ज्यादा से ज्यादा 20 रुपए 30 रुपए रहेगा। जी बिल्कुल। तो मेरे किसान भाइयों, अभी बताया भाई ने कि आप छोटे से छोटा एक पार्ट से लेके आप 1000 पार्ट तक मंगा सकते हैं। अब थोड़ा सा बात करते हैं हमारे जो युवा भाई हैं और वो बेरोजगार हैं और रीपर वाइंडर का काम स्टार्ट करना चाहते हैं और उनको 100, 200, 500 पीस का जो है पार्ट्स चाहिए, तो क्या आप प्रोवाइड करा पाओगे? कहीं ऐसा तो नहीं है 1-2 सर ऐसा नहीं है, वाइंडर का माल देके और छुट्टी? नहीं सर, बिल्कुल भी नहीं है ऐसा मेरे पास। आप तो जितना क्वांटिटी बोलो, जितना आपने 1 लाख पीस लोगे, 1 लाख पीस अवेलेबल करवाऊंगा आपके पास जी। 1 पीस चाहिए आपको, 1 पीस अवेलेबल करवाऊंगा और 1 पीस से लेके 1 लाख पीस तक की फुल गारंटी की जवाबदारी पूरी हमारी। अच्छा, कितने टाइम तक की गारंटी वारंटी है इनकी? सर बाकी ये मटेरियल की पूरा 1 साल की गारंटी है। जी। अब टूटता है, फूटता है, खराब होता है, इसको 1 साल के अंदर तो मैं बिल्कुल आपको नया पार्ट्स अवेलेबल करवाता हूँ। कोई पैसा नहीं लूंगा, कोई कुछ नहीं, सिर्फ इतना रहेगा ग्राहक का कोरियर का चार्ज अकेला। अच्छा, 1 साल तक कोई भी पार्ट में कोई भी समस्या आ जाती है मेरे किसान भाइयों, तो आप रिप्लेसमेंट कर सकते हो। ओनली फॉर आपका जो है चार्ज ट्रांसपोर्ट का रहेगा, वो आपको देना होगा। चाहे आपका कोई भी पार्ट खराब हो गया तो आप मंगा सकते हो। अब थोड़ा सा बात करते हैं कि जैसे हमारे किसान भाई आपकी कंपनी माना चाहें या फिर कैसे इनको खरीद सकते हैं?
जी बिल्कुल, पहले नंबर तो मैं आपको ये बताता हूँ, जैसे किसान भाई कॉल करते हैं, कोई भी अपना डीलर जो कॉल करते हैं, अब वो बोलते हैं भैया आप कहाँ से बात कर रहे हैं, आपको उनको मैं बताता हूँ, ये मध्य प्रदेश में छिंदवाड़ा डिस्ट्रिक्ट का जी एक तहसील है पांडुर्ना करके। जी ठीक? जी। अब वो बोलते हैं भैया कैसे आए, उनको ये बताता हूँ मैं कि मैं पांडुर्ना में भी एक रेलवे स्टेशन है, ठीक, इसके बाद बैतूल में भी एक रेलवे स्टेशन है, और बैतूल यहाँ से 80 किलोमीटर, ठीक जी जी। और इसके बाद नागपुर में भी रेलवे स्टेशन, नागपुर में तो ऑल इंडिया से डायरेक्ट ट्रेन मिलती है, जी ठीक, जी। उनको आने की कोई प्रॉब्लम नहीं कहीं से कहीं तक, ठीक। इसके बाद नागपुर से आप पांडुर्ना के लिए हजारों गाड़ियां मिलेंगी, ठीक, बैतूल से भी हजारों अच्छा, गाड़ियां आपका मिलेंगी, कहने कोई का कहीं से आने का प्रॉब्लम नहीं तात्पर्य रहेगा, ये आने में तो कोई समस्या नहीं कोई है, समस्या कंपनी में नहीं, आके भी खरीद के ले बिल्कुल जा सकते यहाँ हो। भी आके खरीद सकते हो। अब इसके बाद किसी के मन में डाउट रहता है कि जी ये हम आ नहीं पा रहे और पार्ट्स हमको चाहिए, बिल्कुल आप कंपनी में कॉल करिए, ठीक, आप कंपनी के अकाउंट में, फर्म के अकाउंट में पेमेंट करिए, जी। जो भी पेमेंट रहेगा वो पेमेंट करिए, बाकी हम आपको यहाँ से कोरियर कर देंगे, आपके पास माल पहुंच जाएगा। तो मेरे किसान भाइयों, अभी भाई ने बताया कंपनी में आओ तो वेलकम, और ऑनलाइन मंगाओ तो बहुत ही अच्छी बात है, आप घर बैठे इन पार्ट्स को खरीद सकते हो और अपना जो है निजी काम स्टार्ट करना चाहते हैं तो वो भी कर सकते हो, रुकावट कोई आने वाली नहीं है। या आप किसान हैं और किसान भाई की कोई भी प्रॉब्लम आ गई पार्ट में तो वो भी आप एक पार्ट भी मंगा सकते हो। तो मेरे किसान भाइयों, आशा करता हूं मेरे द्वारा जो जानकारी दी गई है उससे आप संतुष्ट होंगे। मिलते हैं नई वीडियो में, तब तक के लिए जय जवान जय किसान।